न्यूज़ 18 के फेसबुक लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुरा। इस वक्त हम मौजूद है हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मागाम में हैं और यहाँ पे एक तकरीब हो रही है और ये तकरीब आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासिबत से हो रही है और यहाँ माहौलियात का तवाज़ुन जो बिगड़ रहा है उसके सिलसिले में यहाँ पे तकरीब हो रही है। खासकर यहाँ पे रैगिंग जो कॉलेज स्कूल्स में रैगिंग हो रही है उसके रिगार्डिंग और यहाँ पे जो तकरीर नवीसी के मुकाबले भी हो रहे हैं। इस सिलसिले में यहाँ पे हमारे मुनसिफ अदालत की जज साहिबा मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। और जो ये प्रोग्राम आपके इश्तराक से यहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद आपकी तरफ से यहाँ पे हो रहा है, तो क्या कुछ मकासद थे इस प्रोग्राम के, वो बताइए आप। सबसे पहले तो व्यूअर्स को मेरा सलाम। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे ही आपने बताया कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम called Pan India Come Outreach Come Justice, which is a program. The main aim of that program is to create legal awareness among the common people. It's basically a program wherein we want to tell the people who live in far-flung areas that they have a right, as a matter of right, they are entitled to have free legal aid services from the courts, ताकि उनको भी पता चले कि हमें अदालत में जाने से डरना नहीं चाहिए या हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि हमें वहाँ पे वकील बहुत सारे पैसे लेंगे, क्योंकि अंडर दिस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उनको फ्री लीगल एड मिलता है। हम उनको मुफ्त का एक वकील देंगे जो उनकी ग्रीवेंस का इजाला कर सकते हैं। उसी अवेयरनेस के सिलसिले में हमने ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। जो टुडेज़ जो प्रोग्राम था, इट वाज इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम। इनके कोलैबोरेशन में हमने स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया और स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, एज इन डिबेट एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में, so that the common masses will assemble and will enlighten people about their legal rights. मैम, जिस तरीके से हम रैगिंग की अगर बात करेंगे उस पर बात हुई है, कानूनी तौर पे आप बताइए इस सिलसिले में क्या कानून आपके लिए क्या कहता है, क्योंकि स्कूल्स में कॉलेजेस में जब हम अपने दौर की बात करेंगे हमारे साथ भी ये सिलसिला हुआ है, हमें भी रैगिंग हुई है, तो क्या कहेंगे कानूनी तौर पर? जैसा कि स्टूडेंट्स ने भी बोला एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एक्सेप्टेड इट इवन इन द डिबेट दैट रैगिंग इज एन ईवल, तो इट्स प्रोहिबिटेड। इसमें कानून बना है, रैगिंग का जो एक एक्ट है उसमें कॉमन पनिशमेंट दी गई है लोगों के लिए जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। इवन देयर इज अ पेनल्टी फॉर द टीचर्स who will not take notice of it, and किसी भी बच्चे पे कोई साइकोलॉजिकल या किसी भी तरीके का हरासमेंट हो तो उसके लिए there is a specific punishment for the children, for the people who will indulge in such kind of activities. और यहाँ पे हमारे साथ माहिर तालीम भी गुलाम हसन बाबा साहब, जिस तरीके से यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ है, तो आप तालीम के हवाले से आप माहिर तालीम भी उस्ताद भी रह चुके हैं, तो क्या कुछ आप इसके तहत क्या कुछ आपका नज़रिया है, क्या कहिए? हमारा नज़रिया तो जो ये प्रोग्राम यहाँ आज मोहतरमा दानिश जो लीगल सर्विस की चेयरपर्सन है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ ये हुआ कि रैगिंग जो होती है बच्चों में आमतौर पर उसको तालीम हासिल करने से रुकाया जाता है। उस सिलसिले में बच्चों, लड़कों को, लड़कियों को आगाह किया गया, उन्हें आगाही दी गई कि आपके क्या हुकूक है रैगिंग को रुकाने के लिए, क्योंकि रैगिंग करने से उनमें डिप्रेशन होता है, मेंटली फिजिकली वो परेशान रहते हैं, उन्हें क्या हुकूक है। आज की इस प्रोग्राम से यहाँ बिल्कुल वाज़ह। बाबा साहब, इससे हट के मैं एक सवाल आपको करूँगा, क्योंकि उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान जो रिलेशन है और जिस तरीके से पुराने दौर में हम देखेंगे बड़ी अच्छी रिलेशन होती है, वो एक एहतराम होता था, और आज हम देखते हैं थोड़ा सा उसमें डिफरेंस नज़र आ रही है, तो क्या कुछ उसके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? हाँ, इक़दाम ऐसा करना चाहिए। पुराने ज़माने आपकी ये बात बिल्कुल सही है। आजकल के उस्ताद को ये समझना चाहिए कि ये जो लड़के मेरे सामने हैं ये मेरे अपने हैं जी। मौजूदा दौर में आज जब ये मादियात का सिलसिला चल रहा है, तो उस सिलसिले में उस्ताद को भी ये समझना चाहिए कि बच्चा मेरा है और बच्चे को भी उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए। जब बच्चा उस्ताद की इज़्ज़त करता है और उस्ताद बच्चे से प्यार करता है, वही बाइस बन जाता है, वही प्यार और वही इखलास बच्चों को आगे तरक्की करने में। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और उस्ताद है। आप बताइए, जिस तरीके से इस प्रोग्राम का एक हिस्सा रहा है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे कोविड-19 और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो माहौलियात जो बिगड़ रहा है उसके रिगार्डिंग भी एक हिस्सा रहा इस प्रोग्राम का, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी ताकि एनवायरनमेंट जो है, तो आप किस नज़रिए से एनवायरनमेंट को जो बिगड़ रहा है वो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, और क्या कुछ इसके लिए हमें इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, क्या कुछ उसके लिए हमें तैयारियों की ज़रूरत है कि एनवायरनमेंट जो है, हमारा माहौल जो है वो साफ़ सुथरा रहे? एक्चुअली पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ठीक करने की चाहूँगी
کہ ہمارا پینڈیمک کی وجہ سے ہمارا ماحول بگڑا نہیں ہے، بگڑا بھی ہے لیکن ٹھیک بھی ہوا ہے کافی حد تک۔ کووڈ کی ہم بات نہیں کر رہے کووڈ سے، کیونکہ آل اوور جب ہم اپنے انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں، چاہے ایکولوجیکل بیلنس جو ہے اس سے، یا جنگلات کا کٹاؤ ہو رہا ہے، دوسرے آبی ذخائر جو ہیں ان میں ہم گندگی ڈالنے کی وجہ سے بہت کچھ بگڑ چکا ہے۔ ایکچولی میں بولوں گی اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز معنی رکھتی ہے وہ ہے پبلک اویئرنیس۔ جب تک پبلک اویئر نہ ہو تب تک کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہے۔ تو پبلک اویئرنیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کو ہمیں ماحولیات کے بارے میں امپورٹنس بولنی ہے، ماحول ہمارے لیے، انوائرمنٹ ہمارے لیے کیسے امپورٹنٹ ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہمارے بس کی ہی بات ہے، یہ صرف ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، اگر ہم بگاڑ رہے ہیں تو ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم ابھی پینڈیمک کی ہی بات کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ماحول ہے اس میں کافی زیادہ نگیٹو امپیکٹس پڑے ہیں، جو ہم ڈس انفیکٹنٹس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا جو ایکولوجیکل بیلنس ہے وہ کافی حد تک بگڑ گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے نان ٹارگٹ آرگینزمس بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں، یا جو ہمارا بایو میڈیکل ویسٹ جنریشن ہے، جو ہم ان کو پراپرلی ڈسپوز آف نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنے کی بہت زیادہ یہاں پر امپورٹنٹ ہے۔ ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا، ہمارا جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو، وہ ہمارے لیے ایک چیلنج بن رہا ہے، تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دس از دا نیڈ آف دا آر، وی ہیو ٹو ایڈریس اٹ۔ جی، ہمارے ساتھ اسکول کے پرنسپل صاحب بھی ہیں۔ پرنسپل صاحب آپ بتائیے جو اس مقاصد کیا تھے اس پروگرام کے، وہ بتائیے آپ۔ پہلے میں آپ سب کو سلام عطا کرتا ہوں۔ میری طرف سے جو بات اس وقت آگے کی لیگل سیل کی طرف سے ہمیں ایک کولیبریشن، ایک پروگرام ملا ہے، اس سے یہ فائدہ ملا ہے ہمیں کہ ہم بچوں کو اویئرنیس پروگرام کے تحت لیگل ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے بچتے ایک گڈ سٹیزن۔ اور دوسرا جو مسئلہ یہاں پر کہ بچے آج کل ریگنگ کے اعتبار سے جو بات کر رہے ہیں، اگر اس کو ایک باٹم لائن ہم مقرر کریں گے تو یہ اچھا ہی ہے، البتہ انٹریکشن اگر کنسٹرکٹیو ہوگی اس اعتبار سے یہ اس کے لیے ان کے لیے برا نہیں، کیونکہ سوشل لیول پر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ضروری ہے، مگر اگر اس سے برعکس ہوگا، ریورس پوزیشن ہوگی، تو اس پر ہمیں بین لگنی چاہیے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور یہ پروگرام اسی لیے ہم نے ان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ کیا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو ایک فائدہ ملے گا، اور یہ اویئرنیس پروگرام ان کے سامنے آئے گا تاکہ ایسے برے رسومات جو ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں یہ آگے نہ ہو جائے۔ جی، ان ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے کالجز اور سکولز میں ریگنگ ہو رہی ہے اور اس کے جو مقاصد ہے وہ انہوں نے بیان کیے ہیں، اور ساتھ ہی بچے اور استاد کے درمیان، طالب علم اور استاد کے درمیان جو روابط ہے اس کو کس طرح برقرار رکھنا چاہیے۔ منیر حسین، نیوز 18 اردو، ماگا۔